हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों को एग्जाम की तैयारियां जो है आप लोगों की काफी बेहतरीन चल रही होंगी। मैं अविनाश शर्मा आज आपके बीच एक ऐसे महत्वपूर्ण रूल को लेकर के आया हूं जिससे कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए फिक्स होते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति जो है, ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करें तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वह हाई स्कूल के साथ साथ इंटरमीडिएट के मैथ में भी और उसके साथ साथ कई सारे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये चीजें मिलती हैं। यदि हम बात करेंगे त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति में जाने से पहले हम लोग को सबसे पहले निकालना है त्रिकोणमिति के अनुपात। 6 अनुपात है उसके। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यदि हम बात करेंगे सबसे पहले त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति में हमें जानना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय की हम बात करेंगे तो हमेशा याद रखिए, एक राइट एंगल पे ये बनता है। यदि हम बात करें यहाँ पे बी पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री का अंश 90 डिग्री बनता है। यदि हम बात करेंगे, यहाँ देखिए ए बी को, जो ये लाइन दिख रहा है इसको कर्ण कहते, लंब कहते हैं, और नीचे वाले को आधार कहते हैं, और जो तिरछी रेखा आप जो देख पा रहे हैं इसको कहते हैं कर्ण। यदि हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की, तो पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जो मान दिया रहेगा उसका स्क्वायर वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग का सम हो, यानी योगफल। यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यदि करते हैं, उन दोनों के वर्ग का योग यदि कर्ण के वर्ग के बराबर है तो वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो देखिए, त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति में कोई भी दो मान लीजिए दे दिया गया है, कोई भी दो मान दे दिया गया अनुपात के आधार पे, तो तीसरे का मान आपको निकालना है। यदि आप तीसरे का मान निकालना है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं त्रिकोणमिति अनुपात जो 6 दिया गया है। यदि हम बात करेंगे साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यदि कॉस थीटा बराबर बात करेंगे, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। और यदि हम बात करेंगे टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। ठीक इसके विपरीत दिशा में यदि हम बात करें साइन थीटा, आपका याद है साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो इसी का उल्टा कोसेक थीटा होता है। देखिए, लंब बटा कर्ण दिया है साइन थीटा का, तो यहीं पे कोसेक थीटा का कर्ण बता क्या हो गया? लंब। यदि हम बात करेंगे cos थीटा का मान आधार बटा कर्ण दिया है, तो इसी के उल्टा sec थीटा का मान कर्ण बटा आधार दे दिया है। ठीक इसी क्रम में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार दिया है, तो cot थीटा कर्ण बटा क्या हो गया? लंब। कट कर दिया। तो आपने देखा यहाँ पे ये cot थीटा का मान थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था मैंने, इसको इरेज किया, और यहाँ पे आ जाएगा ये आधार बटा लंब। जरा गौर से देखेंगे, फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप फॉर्मूले को गलत करते हैं, स्वाभाविक रूप से आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। इसीलिए मैथ्स में, गणित में ये बहुत जरूरी है कि आप फॉर्मूले को सही ढंग से याद करें और सही ढंग से लिखें। बात करेंगे यदि विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, कोणों की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे लगभग 5 मान, अभी तो 90 तक आपको हाई स्कूल में पढ़ना है, इंटरमीडिएट में जाएंगे तो 180 और 360 तक भी चला जाता है। फिलहाल आपको इतना ही जरूरी है। यदि हम बात करें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कॉसेक की, तो इसमें आप केवल 3 का मान याद कर लें, तो आप हो सकता है कि लगभग उसी के अपोज में और जो है उल्टे में आप याद कर सकते हैं फॉर्मूले। यदि हम साइन की बात करेंगे, जरा गौर से देखिए, यहाँ पे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का जो मान है 60 का मान 3/2 और साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है। इसी क्रम में यदि हम cos की बात करेंगे, तो साइन का बिल्कुल उल्टा cos होता है। देखिए यहाँ पे साइन 90 का मान 1 है, तो cos 0 का मान 1 हो गया। उसी क्रम में cos 30 का मान 3/2, cos 45 का मान 1/√2 और cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान हो जाएगा 0। यदि बात करें हम tan थीटा की, तो tan 0 का मान हो गया 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। और ठीक उसी क्रम में cot की बात करेंगे, तो cot 0 का मान इसी का उल्टा, यहाँ पे 90 का मान यहाँ पे इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे 0 का मान इनफाइनाइट हो जाएगा।
cot 30 का मान √3 है, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3 और cot 90 का मान हो गया 0। इसी क्रम में चलेंगे। sec 0 का मान 1, sec 30 का मान 2/√3, sec 45 का मान √2 और sec 60 का मान 2 और sec 90 का मान इनफाइनाइट होता है। उसी क्रम में cosec थीटा में चलेंगे। cosec 0 का मान इनफाइनाइट, cosec 30 का मान 2, cosec 45 का मान √2 और cosec 60 का मान 2/√3 और cosec 90 का मान जो है आपका 1 होगा। तो आपने देखा किस तरीके से ये कोणों का मान जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। आपके हाई स्कूल के एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे नहीं आना। बढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप किसी न किसी परीक्षाओं में बहुत बेहतरीन ढंग से फंस जाएंगे। यदि फॉर्मूला तैयार है तो आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो कर सकते हैं। यदि पहली सर्वसमीकरण की बात करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वह 1 होता है। और हम देखेंगे कि किसी एक रूल से कैसे दो रूल बना। यदि हम sin स्क्वायर थीटा हमसे पूछा जा रहा है तो इन दोनों के बीच में देखिए प्लस है, इस cos स्क्वायर थीटा को उठा करके हम उधर भेज दें तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसी क्रम में sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। उसी क्रम में यदि sin के जगह पे हमें cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin को उठा करके हमने वहां पे क्या कर दिया, भेज दिया। ठीक इसी क्रम में चौथा फार्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और इसी क्रम में यदि हमें sec स्क्वायर थीटा निकालना है इस tan स्क्वायर थीटा को उठा करके उधर भेज देते हैं। ये इधर माइनस में है, उधर जा करके प्लस में हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक उसी क्रम में चलेंगे। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक उसी क्रम में यदि हमें cosec स्क्वायर थीटा निकालना है इस cot स्क्वायर थीटा को उधर उठा करके भेज देंगे, इधर माइनस में है उधर जा करके प्लस में हो गया। तो आपने देखा ये त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण रूल है जिसके बल पे आपको इस पार्ट का जो है प्रश्न हल करना है। और आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन तो एकदम कंफर्म है, आना ही आना है। 1 से 2 प्रश्न आपका निश्चित तौर पे आना है। इसके लिए आपको इसके रूल को बेहतरीन ढंग से तैयार करना पड़ेगा ताकि आपको प्रश्न हल करते समय दिक्कत ना हो। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक मस्त रहिए।